योएल की पुस्तक 2 अध्याय 12 में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हर एक व्यक्ति से बात कर, जैसे कि कई बार कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ लोग उपवास नहीं रख पा रहे, कुछ लोग उलझे हुए हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस को लेकर के परेशान है, कुछ लोग जॉब को लेकर परेशान है, कुछ लोग फैमिली को लेकर परेशान है। तब हम लोग इस चीज को तो देखते हैं मेरे साथ क्या परेशानियां हैं, पर हम ये नहीं देखते कि मैं कितना परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूँ कि नहीं। कई बार लोगों से पूछिएगा कि भाई काम का क्या चला, काम यार हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। हम लोग ये तो चाहते कि हमको तनख्वाह मिले पर काम करना नहीं चाहते, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें यहाँ परमेश्वर ने जब लोगों को देखा, लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं, और वो उपवासी नहीं है, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर संगति नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने बातों को बताया था कि 7वां दिन लिखा है कि भवन में मेरे 7वां दिन भवन में आना पर नहीं आ पा रहे। जब भवन में नहीं आ पा रहे तो यहाँ परमेश्वर का वचन योएल नबी के द्वारा हम तक पहुंचता है कि तो भी यहोवा की ये वाणी है। और 13 में लिखा, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। पिता की पहचान देखिएगा कि वो पिता कैसा पिता है ना। दुख देकर पछताने हारा। एक कहावत हम लोग सुनते कि अपना मारता है तो कहाँ डालता है, छाया में डालता। अपना मारता है छाया में डालता, बेगाना तो पता नहीं क्या करता है, ठीक है ना। यहाँ इसी चीज को तो ये क्या बोल रहा है कि क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला। विलंब क्या होता है जी? विलंब, वो देरी नहीं करता। कई बार हमको लगता है कि देर हो रही है, यार मैंने जॉब का मैंने फॉर्म भरा था, मैंने एक घर के लिए हमने बात की थी, हमने एक सगाई के लिए बात की थी, नहीं पता चल रहा कुछ, ठीक है ना। तो हम लोग को लगता है कि देरी हो रही है, पर देरी का मतलब क्या है? जब ऊपर वाले वचन को 12 को हम पढ़ते हैं वहां से हमको पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, ठीक है ना। तो भी का क्या मतलब है कि आप ईमानदारी में नहीं थे, आप पाप कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उलझे हुए थे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं थे, तो भी एक परमेश्वर ऑप्शन देता आपको, तो भी यहोवा की यह वाणी है। अब हम इस चीज को देखते हैं, परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर दयालु है ना। कई जगह हम इन चीजों को सुनते हैं, तो जैसे कि यूहन्ना की 3:16 में पढ़ते, आपने कैसा भी पाप किया, गुनाह किया, गलती की, नासमझी की, दारू पीते थे, बड़ों का आदर नहीं करते थे, गंदे काम करते थे, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, और कहीं ना कहीं आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक चीज तो साफ है कि हम पापी तो पक्की बात है, पापी तो हमें तो फैक्ट है, बिल्कुल ठीक है ना। तो भी यहोवा की ये बात, क्योंकि एक भी धूल का धुला नहीं है, और यीशु आया इसीलिए था कि वो आपका उद्धार कर सके, वो आपका और मेरा उद्धार कर सके। वो कोई नया धर्म लेकर के नहीं आया था, वो तो सिर्फ पाप क्षमा लेकर के आया था, क्योंकि पाप तो था, लेकिन पाप क्षमा करने का अभी तक कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई किसी के पापों को क्षमा करता हो, है ना। ये अभी तक क्या था, कोई पकड़ा गया, किसी ने गुनाह किया, पकड़ा गया, सीधे सीधे जजमेंट होगा और उसको उसके किए की सजा मिलेगी, ओके। पर प्रभु यीशु मसीह आए और आकर के वो जो सबसे पहला हमला करते थे, अगर कोई लकवे का बीमार आया तो क्या बोलते थे, तेरे पाप, अंधा आया तो तेरे पाप, व्यभिचारिणी आई, तेरे पाप। इसका मतलब मेन प्रॉब्लम कहाँ है, पाप में, और पाप में उस वो जड़ पे हमला किया करता था और खत्म कर दिया गया। कहता है कि अब तक जो तूने किया, अब तक जो तू कर रही थी, तू कर रहा था, उसका कोई लेखा नहीं लीजिएगा, पर अब सावधान रहना, तो भी यहोवा की ये वाणी है, ओके। पाप क्षमा कर दिए, व्यवस्था आई, 10 नियम आए, 10 आज्ञा आई, लोग सीखते रहे, चलते रहे, तो भी पाप में मरते रहे, गुनाह करते रहे, व्यभिचार करते रहे, गंदे काम करते रहे और मरते रहे। वही एक भविष्यवाणी आई, भविष्य वक्ता आया, फिर दूसरा आया, फिर आया, ऐसे भविष्य वक्ता आते रहे, और जब तक आखिरी भविष्य वक्ता कौन, यूहन्ना आखिरी भविष्य वक्ता। उसके बाद सीधे सीधे जिसके विषय में भविष्यवाणी हो रही थी वो खुद आ गया, यीशु मसीह। योएल की किताब में अभी भी तो भी सुनो यहोवा की यह वाणी है, ठीक है ना।
अब परमेश्वर के वचन को जब हम 3:16 में पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न परंतु जीवन पाए। और 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की। ये कितनी खुद बात है कि मेन चीज क्या चल रही है, वकील है। वकील के पास आप जाइएगा, भले आपका केस कितना कमजोर क्यों ना, अधिक के साथ बस के बाद आप जीत जाओगे, है ना। नहीं मैं आपको जिता दूंगा, चिंता ना करो, हम कुछ कोशिश करेंगे, हो जाएगा। और आखिरी में जब आपके पास सबूत ही नहीं है और सामने वाला खरा बंदा है तो आप हार जाओगे, हारोगे ना। जब अपनी गलती की तो फिर तो हारना ही पड़ेगा। यहाँ जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह एक वकील बनकर आया और ऐसा वकील बनकर के आया, वो कहता है कि अब मैं तेरा पक्ष करूंगा, तेरे लिए लड़ूंगा। पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु इसको क्षमा कर दे, इसके गुनाह मैं अपने ऊपर लेता हूँ, इसका कर्ज मैं अदा करता हूँ, इसको माफ करता हूँ। ओके, जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, आमीन। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, और उद्धार हो गया तो समझो सारी चीजें मिल गई। कई बार हम कहते हैं कि मेरी जॉब नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा बिजनेस नहीं है, हमारा परिवार नहीं बन पा रहा, मेरी सगाई नहीं हो पा रही है, बहुत सारी बातें हैं टोकरे में आप लेकर के घूम रहे हैं। उन सबका समाधान एक है, उद्धार आया, ये सब चला गया। आपकी मजदूरी तो मौत है। जो हमने पाप किए हैं, चलो आपने नहीं किए, पूर्वजों के हैं, वो जो पाप आए, वो पाप जो आए उसकी सजा मुझको और आपको मिल रही थी, है ना। पर जब यीशु मसीह आया तो वो कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, उनको दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। 5:19 को पढ़ रहे हैं तो यहाँ से समझ लीजिएगा, लिखा है कि जैसे एक व्यक्ति ने आज्ञा को नहीं माना और पाप आ गया, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति की आज्ञा न मानने के कारण सब अधर्मी ठहरे, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के आज्ञा मानने से, एक के न मानने से सब अधर्मी ठहरे, और दूसरे के आज्ञा मानने से सब के सब धर्मी ठहरे। अधार्मिकता खत्म, धार्मिकता शुरू हो गई, ठीक है ना। पहले आदम के द्वारा पाप आया, और जो दूसरा आदम आया वो जीवन लेकर के आया। सुनो तो भी सुनो, अभी भी यहोवा की ये वाणी है। कितना वक्त हो गया वह विचार करते, गंदे काम करते, मोबाइल पे कुछ और करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, चोरी करते हुए, बिजली की चोरी करते हुए, है ना, बड़ों का आदर ना करते हुए, कितने उलझन के हम गलत काम। कुछ बात नहीं, चिंता मत करो, जहाँ आग खुली वही सवेरा। ये प्रभु ने इस बात को कहा कि परमेश्वर क्या बात बता रहा, सिंपल सी बता। अब जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी। हालेलुया। तो ये क्या बात आ गई कि यार मैं तो बहुत ज्यादा पापी हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा गलत करती थी, मैं तो बहुत ज्यादा गलत करता था, फिर अनुग्रह इसी के विषय में तो है। यहाँ आसपास आपके डॉक्टर हैं, आपका पेशेंट जाता है, उसको ले लेते हैं, इलाज करते हैं, और जब उनके हाथ में नहीं होता बोले इसको ले जाओ, कहाँ रेफर करेंगे, चंडीगढ़ ले जाओ, एम्स में ले जाओ, ठीक है जी, वही बड़े हॉस्पिटल वहाँ भेजते हैं, ठीक है। अब वो बड़े हॉस्पिटल का मतलब क्या है, फिर जब कहीं कोई ठीक नहीं होता, भैया इसकी दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, इसकी बीमारी नहीं जा रही, किसने बताया, तुम क्या करो, कहीं मसीह सत्संग हो रहा हो, कहीं चर्च हो मसीह यीशु के नाम से, आप वहाँ ले जाओ। या जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी बहुत हुआ, क्योंकि वो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने निकल जाता है। 99 भेड़े उसके सारी सही है, आवाज सुनती और पीछे पीछे चली जाती। इन 99 को मेरी आवश्यकता नहीं है तो, लेकिन उतनी नहीं जितनी उस एक भेड़ को है जो झाड़ियों में फंस गई है, ठीक ना। तो भी यहोवा की ये वाणी है। तो परमेश्वर प्रेम करता आया है, और वो तुम्हें माफ करता है, बारी बारी माफ करता है। पर कई बार हम उसके माफ करने का, उसके प्रेम करने का नजायज फायदा उठाते हैं। अब योना नबी को यदि हम देखें तो योना नबी को परमेश्वर ने भेजा, बोला तू उस जगह चला जा। उसने बोला योना को बोला तू निन्वे शहर को चला जा। इसको पता चल गया निन्वे शहर के लोग तो बहुत बुरे हैं, वो तो भैया बड़े खतरनाक लोग, वो तो मार डालेंगे मुझको,
ठीक है ना। या आज कोई कहे कि परमेश्वर ने कहा कि तू ऐसा कर, उस गांव में जाके प्रचार कर, यार वहाँ तो बहुत मच्छर है, यार वहाँ तो खाना भी नहीं है। तो हम लोग अपनी चाल चलते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर की योजनाएं कभी निष्फल नहीं होती है और उत्तम होती है। हालेलुया। तो सिंपल सी बात है कि इसने परमेश्वर की बात को इनकार कर दिया, भागता रहा और एक दिन इसने अपने आप को जब गया तो पानी में फेंक दिया। परमेश्वर ने तो भी अपने प्रेम को दिखाया और एक मछली को आज्ञा दी, उसने इसको अपने पेट में इसको निगल तो लिया पर चबाया नहीं। तो भी यहोवा की ये भाग रहा था, गलती कर रहा था, लेकिन परमेश्वर से प्रेम किया और इसको बचा लिया। आमीन, ठीक है ना। याकूब के कुएं के पास एक स्त्री बैठी हुई थी जो स्त्री पापिन थी, ठीक है जी। वो दोपहर को क्यों पानी भरने आया करती, दोपहर का कारण क्या था? जैसे आजकल गर्मी है, आप देखेंगे दोपहर में कोई घर से नहीं निकलता, सुबह शाम तो राशन लेते हैं, पानी भरते हैं, तो ये दोपहर को निकल करके पानी लेने जाया करती थी। और लिखा है कि यीशु मसीह सामरियों में से होकर गया। छोटी जाति की थी, सामरी जाति छोटी जाति की थी, और दूसरे ये बेविचार कहा जाता है कि 5 पति थे, फिर छठा था, लोग इससे बात नहीं करते थे, ऐसी स्त्री से कौन बात करेगा, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह आया ही तो इसीलिए था। उस दिन वो चेलों से कहने लगा, ठीक है आओ हम सामरियों से होकर के चले। बोला उधर से होकर के क्या फायदा जाने का, चलो चलते हैं। चेलों को बोला तुम रोटी लेकर के आओ, चेलों को भेज दिया क्योंकि बात नहीं हो पाएगी। और वो पानी भरने उस समय आने वाली थी, उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचा और दोनों में वार्तालाप होने लगी। और ये पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किसी स्त्री को इतना समय दिया। ये बातें करते रहे, वचन की बातें चलती रही, पानी की बातें चलती रही कि मैं तुझको जीवन का जल दूंगा। यूहन्ना 4:11 में पढ़ो लिखा है कि तेरे पास तो पानी भरने को भी कुछ नहीं है, फिर तो जीवन का जल कहाँ से देगा? और क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है जिसने हमको ये कुआं दिया? वो उनकी क्षमता जितनी उतनी बात चल रही थी, पर परमेश्वर को कुछ और देने जा रहा था। कोई इससे बात नहीं करता था, कोई इसको पसंद नहीं करता था। छोटी जाति के लोग हैं तो उनके पास सुसमाचार पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि यहूदी लोग जो है वो ऊंची जाति है और ऊंची जाति नीची जाति वालों से बात नहीं करते। अगर आप देखेंगे पतरस को रात को एक स्वप्न आता है, दर्शन दिखाई देता है कि मार और खा, तो परमेश्वर 3 बार इसको बोलता मार और खा। ये बोलता प्रभु मैंने कभी कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई है। तो ये अपने आप में इतना मजबूत था अपनी जाति बिरादरी को लेकर के, नहीं तो प्रभु को भी मना कर रहा है। परमेश्वर स्वयं इसको कह रहा है कि मार और खा। प्रभु मैंने कोई ऐसी वस्तु नहीं खाई था, मतलब परमेश्वर से भी बढ़कर था। तो ये इतना कट्टर था, लेकिन जब ये बदला परमेश्वर ने इसके मन में डाला तो एक सामरी के यहाँ गए और सुसमाचार पहुंचा और यहूदियों से बाहर सुसमाचार निकला और आज मेरे और आप तक पहुंचा। परमेश्वर को तरीके पता है, ये पतरस तो सुधरेगा नहीं क्योंकि ये तो ढीठ है, ये तो कट्टर है, ये तो बातें बनाएगा, तो काम तो ऊंची जाति के। परमेश्वर ठीक कर दिया। ये सामने स्त्री थी, इसके पास कौन सुसमाचार लेकर के जाता? दोपहर को ये आती थी, कुएं के पास यीशु मसीह जाकर बैठे और घंटों तक इनकी बातें चलती रही और ये कहने लगी कि तेरे पास तो पानी भरने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर तू हमको जीवन का जल कैसे दे सकता? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर जिसने हमको ये कुआं दिया? परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर देख रहा है। जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते परमेश्वर तुम तक पहुंचा देगा। कैसे पहुंचा देगा? उसको तरीके आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखी गई पवित्र शास्त्र बाइबल है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पवित्र शास्त्र बाइबल है। हर तरह से FM में, वीडियो में, लिखित में, कई तरह से यह आप तक पहुंचाई जाती है। आप अनपढ़ हैं तो आपके लिए सुनने वाली है, ठीक है, आप सुन सकते हैं, ओके। आप बहरे हैं तो वो वाली भी है, अगर आप अंधे हैं तो वो वाली भी है। हर तरह से सुसमाचार लोगों तक भेजा गया और पहुंचाया गया और यहाँ यीशु मसीह खुद आकर के इससे बातें करने लगा। हालेलुया। जो इस जल को पिएगा, जो कुएं का जिसको पिएगा वो फिर प्यासा रहेगा। अभी पिया बाद में फिर चाहिए, अभी लेकिन जो जल मैं दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा न रहेगा। सुनो अभी भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की और फिरो, क्या जाने वो फिर कर तरस खाए और आशीष
छोड़ जाए, आशीष छोड़ जाए, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है और दुख दे करके पछताने हारा। मुझे दुख उसने दिया, वो देख रहा है कि मेरी बच्ची परेशान है, देख रहा है मेरा बच्चा परेशान है, वो देख रहा है कि वो किसी गलत हाथों में फंस गया, वो देख रहा है वो गलत शब्दों में फंस गया, वो जाति को भेदभाव में रखता है। और परमेश्वर को सारे तरीके आते हैं। पतरस के दिमाग को बदल दिया, कई करोड़ लोगों के दिमाग को बदल दिया, जो ये कहते कि हम वो चीज आती, जो कहते हमारे जैसा कोई नहीं है, जो ये कहते हम तो यीशु मसीह के पास कभी जाएंगे नहीं। प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हर घुटना, अब हर घुटने की बात चल रही है, तो क्या सारे, हाँ तो वो मेरा बेटा तो बिल्कुल नहीं बदल सकता, मेरा पति तो कभी भी नहीं आ सकता, वो तो ऐसे कैसे भी क्यों ना हो, जरूरत पड़ेगी जिस दिन प्यास लगेगी। और जब प्यास लगती है तो आदमी ये नहीं देखता ये बिस्लरी है, टूटी का कि हैंडपंप का कि नाले का भर करके लाए। इस टाइम तो बस जीवन चाहिए, इस टाइम तो सिर्फ जीवन चाहिए। बहुत कट्टर लोगों को देखा जो कभी कहते नहीं नहीं हम उधर कभी भी नहीं जाएंगे। एक समय आया, प्लीज ओके करो हमारे लिए प्रार्थना, और प्रार्थना हुई और शिफा पाई, और जब शिफा पाई तो जान लिया कि उद्धार करता तो यही है। घुटना टिका और मुंह से अंगीकार किया कि यीशु ही चलिए। बातें होती रही, बोला ठीक है, हाँ क्या करना है, कि मेरा पति बोला मुझे पता है तेरे 5 पति थे और जो तेरा छठा है ये भी तेरा नहीं है। इसकी बुद्धि खुल गई। यहाँ तो सामरी में कोई भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता, मेरी तो जो गुप्त बातें थी ये इसने बता दी। हे प्रभु, मैं समझ गई कि तू कोई भविष्य वक्ता है, तू भविष्य बता दिया, तूने बता दिया, इसने उसके विषय में बताया, समझ गई। अब इसको आगे देखो, जैसे ही इससे बातें करने लगे इसका जीवन बदलने गया। तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है। अभी भी उपवास के साथ मन फिराओ परमेश्वर की और फिरो। पर प्रभु हमारा जीवन कैसे बदलेगा, हमारे परिवार कैसे बदलेगा, हमारे घर कैसे बदलेगा, वो काम तुम्हारा नहीं है। पहले तुम अपने काम को पूरा करो। रेलवे में हमारी जॉब लगेगी, वो तनख्वाह देंगे कहाँ से, कभी पूछते हो क्या? पुलिस में जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तनख्वाह कहाँ से देंगे, आप पूछते हो क्या? कर्फ्यू लगता है, वो जॉब का कर्फ्यू के दिनों में वो कहाँ से तनख्वाह दोगे, पूछते हो क्या? कोरोना वायरस आया था, वो तनख्वाह कहाँ से दे गए, पूछते हो क्या? पर यहाँ पूछते हो कि कैसे होगा। जहाँ नहीं पूछना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि बाइबल का वचन कहता है कि तूने देखा है तो इसलिए विश्वास करता है क्या? धन्य वो है जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। अरे उसके हाथों में, उसको कुम्हार समझ के, अपने आप को मिट्टी समझ के उसके हाथों में दो तो सही, परख कर तो देखो कि यहोवा कैसा है। पर हम, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ ज्यादा हालेलुया होती है, यहाँ ज्यादा भीड़ होती है। पर्सनल आप कितना टाइम दे रहे हैं, पर्सनल आप कितना परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, वो मेन है। जिस औरत से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, अगर कोई गलत औरत है तो मैं अपनी बहन को, बेटी को, माँ को उसके संगति करने दूंगा? कोई भी नहीं करने देगा। तो कोई भी नहीं करता था, पूरे समाज में से कोई बात नहीं करता था, कोई भी सुनता नहीं था। हुआ क्या, जब इसकी समझ में आया तो भविष्य देखता है, ये पानी भरने गई थी, अपना मटका छोड़ करके भागी अपने नगर में, और लोगों को बस सुनो सुनो सुनो, मुझे भविष्य दत्ता मिल गया, उद्धार करता जो आने वाला था मुझको मिल गया। आओ चलो देखो, एक व्यक्ति जो बातें कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती थी, उसने बता दी। इसने जाकर के सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया, और सामरियों में से बहुत लोगों ने इसकी बात पर विश्वास किया। जिस औरत को पसंद नहीं कर रहे, जिस औरत की संगति नहीं करना चाहते, जो औरत ही गलत है, जो दिन में निकलती है फिर अपने घर में बंद कर लेते अपने आप को गैर मर्द के साथ, उससे वो कोई कैसे बात करेगा। पर ये जैसी मटका छोड़ करके भागी, लोगों को बता, सुनो जिसका हम इंतजार कर रहे थे मुझको मिल गया। आओ देखो, एक भविष्यद्वक्ता को देखो। और उन सामने ने विश्वास किया, और उन्होंने उस पर विश्वास करके कहा कि आप हमारे साथ कुछ दिन रुको, और यीशु मसीह 2 दिन ठहरा। बाकी कहानी आप जानते हैं। मेन बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर क्या कर रहा है। जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी बहुत हुआ। मेरे पाप ज्यादा है, मेरी गलतियाँ ज्यादा है, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। मैं बचपन से ही पैदा हुआ था, तब से मेरी आंखें धुंधली पड़ी हुई है, मैं बचपन से मेरी टांगे खराब है, बचपन से मेरी किडनी खराब है, बचपन से मेरे अंदर, मेरे दिल में छेद है। तो फिर क्या हुआ? जहाँ गुनाह बहुत हुए, जहाँ बीमारी ज्यादा बड़ी है, वही अनुग्रह काम करता है। और अनुग्रह जीवन में
तब से लेकर आज तक कभी फेल नहीं हुआ। जितनों ने विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। एक भी केस जितने बाइबल में पढ़ते एक भी केस ऐसा नहीं है। वो लकवे का मारा था, वो ठीक नहीं हुआ। जन्म से अंधा है, जन्म से लंगड़ा है, जन्म से दुष्ट आत्मा को सता रही, जन्म से ही बहरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तू विश्वास करती है? जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह और भी अधिक हुआ। तुम जीवन में क्या करते थे परमेश्वर सब जानता, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मन ही मन प्रार्थना करो तो भी यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। तो भी यहोवा की ये वाणी। हम कैसे बदलेंगे, कैसे जीवन में परिवर्तन आएगा? आंटी कुसुम शर्मा ने बताया कि कैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरा बेटा विश्वास नहीं करता, उसकी दाढ़ में दर्द था और दर्द इतना था बहुत ज्यादा कि डॉक्टर के पास जब गए, किसी दूसरे व्यक्ति के भी दर्द था और थोड़े से दर्द में तड़प रहा था और ये बहुत दर्द में भी। यही बताया आपने? हालेलुया। ठीक है ना। फिर उन्होंने बताया कि मेरा बेटा विश्वास नहीं करता, पर मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, उसको मैंने बताया, देख मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा ठीक है मम्मी, आपको जो करना करो, पर मुझ पर मत थोपना, मुझे मत बताना। मतलब चाहते तो हैं कि कोई हमारे गिलास में पानी डाल दे, पर ये न बताए आप लाए कैसे। बताए प्यास तो लगी है और पीना भी है, क्योंकि अभी दर्द इतना परेशान कर रहा, बहुत ज्यादा हुआ काम। हालेलुया। ठीक है ना। सिस्टर रिबिका ने बताया कि मैं प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मैं अपने भवन में जाना चाहती हूँ, किसी कारण से नहीं जा पा रहे, सास ससुर मना कर रहे हैं, हमारी मेंबरशिप जहाँ के वहाँ जाएंगे, ये लोग वहाँ के समझ में नहीं आ रहा। इनका बेटा भी चलता रहा, कुछ नहीं आया, इतने समय से चलता रहा। और जब कभी वो ढोलकी बजाता था, हम वीडियो शूट करते थे उसका, तो यूं मुंह कर लिया करता था। लेकिन अभी लास्ट 2 संडे आया, उसने सबको फेल किया हुआ था, पीछे बैठ करके एंजॉय कर रहा था। तो परमेश्वर क्या करे, कोई बात नहीं, उसको समझाते रहे, भाई मान जाओ, हाँ जी आऊंगा, नहीं आया। जिस दिन आया उसी दिन परमेश्वर ने जीवन में काम किया। प्रभु तो करना चाहता, पर जो करवाना चाहता है वो। ये जो सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह गए, उसके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा था, इसलिए वहां पहुंचे, पर जिनके पास सुसमाचार पहुंच गया वो इस बात को ना समझे बिल्कुल भी। आपके पास सुसमाचार पहुंच गया, अब आपके लिए तो योएल 2 का 12 और 13 है।